बदर साहब, हमेशा होता ये है कि मिलकर एक हिकमत अमली तय की जाती है बजट इजलास से कबल कि अपोजिशन से किस तरीके से निपटा जाएगा। लेकिन कल सूरत हाल ये थी कि इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका ये गिला कि उसको मुशावरत में शामिल नहीं किया गया और एहतजाजन बिलावल भुट्टो जो हैं वो बजट इजलास में शरीक नहीं हुए। ये इस कोलिशन गवर्नमेंट का पहला बजट था। क्यों शरीक नहीं हुए और इससे क्या समझा जाए कि क्या इख्तलाफात हैं बजट को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब बजट इजलास में जाना हो तो गवर्नमेंट को अपनी एलाइज से, खास तौर पे जिनके वोटों से हुकूमत बनी है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनसे मुशावरत करनी चाहिए, उनके साथ प्रपोजल डिस्कस करनी चाहिए और उनकी जो सजेशंस हैं उनको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। हम्म। और ये एक ट्रेडिशन चलती आ रही है पार्लियामेंट के अंदर कि हमेशा से आप ऑपोजिशन के साथ भी बातचीत करते हैं और गवर्नमेंट के अंदर जो सपोर्टर्स होते हैं, जो एलाइज होते हैं, उनके साथ भी बातचीत होती है। इस दफा नई चीज ये हुई है कि हुकूमत ने बजट जो है वो कैबिनेट से अप्रूव किया और बजट को जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और उसकी लीडरशिप की बहुत सारी रिजर्वेशंस थी, बहुत सारी चीजें थी जिनको एड्रेस ही नहीं किया गया, जिनमें मुशावरत में लेना चाहिए था वो ही नहीं लिया गया। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात थी। तो उसके ऊपर आप देखें कि लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के चंद अरकान ने बजट सेशन में प्रेजेंस भी दी, लेकिन सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप अगर माइनस कर दें, बिलावल भुट्टो को अगर माइनस कर दें, तो फिर मेरे ख्याल से वो वेटेज नहीं रहता किसी की भी शिरकत करने का। बात सारी है कि किन उमूर के ऊपर इख्तलाफ था। पीएसडीपी फंड के हवाले से बात कही जा रही है और उस पर तारीखी फंड जो है इस वक्त कहा जा रहा है 15,000 अरब का, एक ऐसी चीज जो इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फिजिकल स्पेस आपके पास नहीं है। 1500 अरब रुपए का आप पीएसडीपी लेकर आ रहे हैं और होगा क्या? वही एमएनए एमपीएस के जो फंड्स हैं वो वहां पर लगेंगे, जो पॉलिटिकल फंड्स हैं वो होंगे, जो करप्शन जिसके अंदर होती है वो सारे रास्ते खुले रहेंगे। इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा जाता बदर साहब? देखिए, हमें ऐसा कोई फंड नहीं चाहिए जो करप्शन को जन्म देता हो या कोई इस तरह का मामला हो जिससे पाकिस्तान के ओवरऑल जो है एक्सपेंडिचर के ऊपर बोझ पड़ता हो। हमें जो मेन चीज है, कंसर्न है, एक हमारे साथ प्रॉमिस किया गया था जब सैलाब आया था सिंध में कि उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, जैसे इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने उसके अंदर प्रॉमिस किया था कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। उस कंट्रीब्यूशन को 21 लाख घरों को कम के लिए जो है और इस तरह के जो सैलाब जदगान को सपोर्ट करने के लिए फंड है, उसको तो जो प्रॉमिस प्रॉमिस किया हुआ है उसको तो पूरा करें। हम तो कोई डेवलपमेंट एमएनएज या उनके हवाले से पैसे मांग ही नहीं रहे। हम तो कहते हैं जो सिंध के अंदर सैलाब जदगान थे, 21 लाख लोगों के घरों को कंप्लीट करने के हवाले से मामला थे, उसको करें। इस तरह की और भी नहीं, बहुत सारी लेकिन ये चीजें हैं इंटीमेशन सर, जो ये इंटीमेशन बजट सेशन से उससे पहले जब भी एक्सरसाइज हुई, क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूं कि जो मईशत के जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम की तमाम फेडरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स, वो अब रीति खत्म हो गई कि किसी को साथ बिठा के उनसे मुशावरत करें, उनकी बजट तजावीज़ जो है, उनकी रिकमेंडेशन जो है उनको गौर किया जाए। ये तो आपका पूरा का पूरा बजट ही आईएमएफ की डायरेक्शंस के ऊपर है, उनके डायरेक्टिव्स के ऊपर है, जो अब तक चीज़ें सामने नजर आ रही हैं। ये स्ट्रॉन्ग एक तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को डिस्टेंस कर रही है हुकूमत की इन मुआशी पॉलिसी से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी और उस वक्त मुश्किल फैसले थे, उस वक्त डिस्टेंस किया था पीपल्स पार्टी ने अपने आप को नून लीग से। देखिए, असल बात यह है इमरान साहब, जैसे आपने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत होती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एफपीसीसीआई, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस तरह बहुत सारी लोकल एसोसिएशंस और इंडस्ट्रीज और जो है डिफरेंट सेक्टर्स के साथ भी उनकी जो एसोसिएशंस बनी होती है, उनके साथ बजट के प्रपोजल्स और उनकी सजेशंस मांगी जाती हैं और बजट बनाने से पहले उनकी बहुत सारी कंसिडरेशंस, जो सजेशंस है, उनकी कंसिडरेशन को जेन में रखा जाता है। और इसमें कोई तो राय नहीं कि आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट है उसकी जो है चीजों को कंसिडरेशन में रखना चाहिए था बजट में। लेकिन आप
अपने जो अलाइज हैं, जो आपके साथ पार्टी जिनकी वजह से आपकी हुकूमत बनी है, आप उनकी सूबे में, 2 सूबों में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, उनकी लीडरशिप वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर बैठी है, उनको तो आपको कंसिडरेशन में लाना चाहिए था, उनकी सजेशन लेनी चाहिए थी, उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए थी। आपने तो इतना भी नहीं समझा कि आप उनसे मुशावरत करें, और सारा कुछ प्रेजेंट करने के बाद अब आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी चीज है, आप आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये जो तरीकाकार है, ये ठीक नहीं था। हमें हमारे ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, हमारे साथ मुशावरत करनी चाहिए थी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत करनी चाहिए थी, या उनकी बनाई हुई किसी टीम को यह नॉमिनेट करना चाहिए था, ताकि बजट बनाने और बजट पास कराने में रुकावटें ना हो। क्योंकि एक बात को ज़हन में रखें कि ये हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी के वोटों से बनी है, और पीपल्स पार्टी के वोटों से ही ये जो है बजट पास होगा। अदरवाइज मुश्किल है हुकूमत अकेले इस बजट को पास कराए। तो हमारी तो सिर्फ इतना है कि ये देयर इज नो ब्लैकमेलिंग, नो थ्रेट, नथिंग, कि हम ये चाहते हैं कि जब हमने हुकूमत बनाने में पार्लिमानी निजाम को, ठीक है, जमहूरियत को, ठीक है सर, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो इसहाक डार साहब वजीर खजाना बिलावल भुट्टो को मनाने गए, तो वहां किस बात पे फिर माने, ऐसी क्या यकीन दहानियां कराई गई, और फिर बिलावल साहब, इसहाक डार साहब कहते हैं कि बहुत जल्द ही खुशखबरी सुनेंगे। देखिए, बिलावल साहब ने उनको यही कहा है कि जो चीजें आप कर रहे हैं बजट में, जो आपने हमारे साथ प्रोमिसेस किए हुए हैं, सिंध के में सैलाब ज़दगान के हवाले से जो मेन कंसर्न है, उसको कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा तो जो चीजें हैं, सूबों की कंसिडरेशंस है और सूबों के जो राइट्स हैं, उसको पूरा, तो यानी आप कह रहे हैं कि पीपल्स सारा जो मेन फोकस है वो जो सैलाब मुतासरीन है उनके हवाले से था। अच्छा, एक चीज़ और, कल वजीर ख़जाना जो हैं वो एक बार फिर उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि कारोबार के लिए पॉलिसीज़ फराहम करना है, कंड्यूसिव माहौल फराहम करना है। और उसके बाद जितना रैपिडली इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है PIA के हवाले से और दीगर इदारों के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 2/3 की अक्सरियत वाली ये हुकूमत नहीं है जो ये चाहे, या कोई भी सिंगल पार्टी अगर चाहे तो वो ये काम कर ले। आगे प्राइवेटाइजेशन को लेकर आप होने देंगे? क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का प्राइवेटाइजेशन पे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 12 दफा कहा है कि PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, और जितने भी हुकूमती इदारे हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड करें, लेकिन आप हुकूमती एसेट्स को सेल ना करें। जब आप मैनेजमेंट देते हैं किसी प्राइवेट इदारे को, प्राइवेट लोगों को, उस पार्टनरशिप के तहत वो इदारा जो है प्रॉफिटेबल, एक नॉन प्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल जो है वो इदारा बन जाता है। और आप सर कोई बड़ी मिसाल बता दें, को, सिंध के अंदर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई बड़ी मिसाल बता दें क्या, कि ये जो आपके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेल्थ सेक्टर के अंदर जिस तरह से लोग आगे आए हैं, आप उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि स्टील मिल को आप वैसे चला लेंगे, PIA को आप वैसे चला लेंगे, पाकिस्तान रेलवे को आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर चला लेंगे? देखिए, अगर इस मुल्क के अंदर प्राइवेट एयरलाइंस बिजनेस कर सकती हैं और ग्रो कर सकती हैं और फ्लरिश कर सकती हैं, तो PIA के तो रूट्स और PIA के पास तो बहुत ज्यादा ज़राए वसाइल हैं सर। PIA लेकिन अगर इस मुल्क में एयरलाइन चल रही है प्राइवेटली, तो वो बिजनेस के लोग ही चला रहे हैं, वो बिजनेस करने वाले, धंधा कारोबार करने वाले लोग ही चला रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का अमल दखल उस तरह से नहीं है। मैं इसके अंदर यही आपको बात कह रहा हूं कि अगर एक प्राइवेट धंधा करने वाले लोग एक अपनी जाती एयरलाइन चला सकते हैं, और पाकिस्तान एयरलाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माफियाज और कार्टेल की सूरत में हुकूमतों में बैठते हैं और हुकूमती एसेट्स के ऊपर काबज होना चाहते हैं, और इन्हीं लोगों से हमें बचना है। क्योंकि आज देखें आप, SNGPL उठा के देखें, SSGC उठा के देखें, पीको उठा के देखें, PIA उठा के देखें, और दीगर देखें, कौन ऐसे इदारे हैं हुकूमत के, ये स्टॉक मार्केट में जाके जो शेयर खरीदते जा रहे हैं, जिन्होंने नजर रखी हुई है इन इदारों के ऊपर।
कब्जा हासिल सर करने इन्हीं की, और वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सियासी कर रहे हैं। जमातों के लेबर यूनियंस भी हैं, विंग्स भी हैं, जो एक बहुत अहम किरदार है इन इदारों को डिबोने में। आप ज़रा मुझसे ज़्यादा आप काबिल हैं, आपने स्टडी किया होगा इन चीज़ों को। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड जो है वो इसलिए जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि हमारे पास डॉलर्स आए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारे यहाँ बड़ा क्राइसिस है। तो हम आप अपने और दीगर सेक्टर के हवाले से बात करें, टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से बात करें, तो आपको प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड इन टर्म ऑफ डॉलर चाहिए। लोकली अगर आप जनरेट करेंगे तो रुपया जनरेट करेंगे। जुल्फिकार साहब, इमरान साहब, हमारे पास यहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टर है उसके पास बाहर से ज्यादा पैसा मौजूद है। क्यों नहीं हम सी पैक के इर्द गिर्द यहाँ पे हर 25 किलोमीटर पे इंडस्ट्रियल जोन बनाते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का, और जो जितना बड़ा इंपोर्टर यहाँ पे मौजूद है लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, उनको वहां पे पब्लिक पार्टनरशिप पे जमीनें दें, फेडरल गवर्नमेंट भी उसका हिस्सा बने, सूबाई गवर्नमेंट भी उसका हिस्सा बने, और उसको क्या आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें उसी आइटम की जो इंपोर्ट कर रहे हैं सालों से, क्योंकि वो इंपोर्टर इंपोर्ट तो कर रहा है लेकिन टैक्स नहीं दे रहा। ओके, अच्छा, अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट सर, मैं जाते, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लंबी बहस की जा सकती है, जाते जाते मुझे बता दीजिए, बड़ा बात की जा रही थी कि बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत ज्वाइन कर लेगी। इसके ऊपर आप मुझे बताइए कि क्या व्यू है अभी पीपल्स पार्टी का? आप जा रहे हैं हुकूमत ज्वाइन करने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर अभी तक कोई ऐसा चीज नजर नहीं आ रही कि हुकूमत ज्वाइन करे। बस ये डिसीजन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीसी की मुशावरत के बाद लिया था कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अभी तक इसमें कोई चांसेस या कोई चीज नजर नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को ज्वाइन करे और कैबिनेट का हिस्सा बने। क्या सराहियां चल रही हैं, कल को कोई हालात बेहतर होते हैं तो फिर सोचा जा सकता है। सियासत नाम ही मुमकिनात का है, सियासत नाम ही मुमकिनात का है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार। तर्जुमान बिलावल भुट्टो